हेलो एवरीवन, मैं शुभम इंदौरिया के किसी पीजी कॉलेज सरदार शहर के इस यूट्यूब के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम एमएससी केमिस्ट्री फाइनल ईयर के ऑर्गेनिक सिंथेसिस की यूनिट सेकंड को स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो इसके अंदर हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। तो हम ये जानेंगे कि ऑक्सीडेशन होता क्या है और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन को हम तीन तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या हो सकता है? पहला तरीका अपना हो सकता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ तो हम जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है अपना कि जहां पर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये हो गया। और तीसरा तरीका हो सकता है जहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कह देंगे? ऑक्सीडेशन। तो जनरली ऑक्सीडेशन को हम कैसे समझ सकते हैं कि मानो मैग्नीज है, मैग्नीज के ऊपर +2 चार्ज है। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए और ये मैग्नीज के ऊपर चार्ज +5 +7 +3 कितना भी हो सकता है, यानी +2 से अबव होना चाहिए, तो उस टाइम हम क्या कह सकते हैं? इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो इसको हम क्या कह देंगे? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ओके, तो इतनी बात हमको समझ में आ गई। तो हम यहाँ पे अब देखेंगे कि ऑक्सीडेशन के लेवल क्या क्या होते हैं, कि हम कब कहेंगे कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ये मॉलिक्यूल और ये रिड्यूस हो रहा है। तो अभी के लिए हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन की बात करें, तो अभी हम ऑक्सीडेशन लेवल की बात करेंगे। तो ऑक्सीडेशन लेवल की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अपना हम एक एग्जांपल लेके चलें CH4। ठीक है, तो CH4 में हम क्या देखते हैं कि कार्बन है और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम अभी के लिए ये मान के चलें कि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होती है। तो कार्बन के ऊपर जो चार्ज होता है वो अभी के लिए है 0। ठीक है, कि किसी टाइप का कोई चार्ज नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लगभग बराबर होती है, तो इसको एक बार 0 मान के चल रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन तो रिमूव कर देते हैं और क्लोरीन या आयोडीन, फ्लोरीन, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पे लगा देंगे जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो यहाँ पर हम बाकी सब सेम रहने देते हैं और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पे लगा देंगे। तो अब क्या हो जाएगा? अब इसका चार्ज हो जाएगा +1। तो यहाँ पे क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन। तो कभी भी अगर CH4 है और वहां पर उसमें हाइड्रोजन रिमूव होकर कोई क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन जुड़ जाए तो हम उसको क्या कह देंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पर मैं मानो अब एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम OH लगा रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, OH लगा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl है H। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? इसका जो चार्ज है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है यहाँ पे, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +2। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोसेस और हो सकती है। यहाँ पे जो OH है अपना, ये क्या कर सकता है? अपना लोन पेयर इधर डोनेट करके इस क्लोरीन को रिमूव करवा सकता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा फिर? HCOH+ और यहाँ पे क्लोरीन रिमूव हो गया और ये H। ठीक है, और बाद में क्या हो जाएगा? H+ यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? अपना डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये क्या बन चुका है अपना? ये बन चुका है अपना एल्डिहाइड। तो अभी के लिए इसको हम लिख देंगे एल्डिहाइड। और जो चार्ज है वो क्या हो गया यहाँ पे? अब हम देखेंगे तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में अगर जुड़ा है तो -2 चार्ज उसको काउंट करते हैं, तो अभी भी ये क्या है? +2 चार्ज है। तो यहाँ तो ये मान लो चाहे ये मान लो, दोनों ही क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और ये क्या कहते हैं हम? ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन लेवल है वो क्या है? 0 से 1 हो गया, 1 से 2 हो गया। तो ऑक्सीडेशन लेवल क्या कर रहा है?
यहाँ पे बढ़ रहा है। अब आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे मैं अगर एक OH और लगाऊं, ठीक है, OH लगा दूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, HC, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके एक OH लगा दूं, या सीधा सीधा ही इसको मैं एसिड लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब मैं इसको काउंट करूंगा तो ये -2 है, ये -1 है, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा चार्ज। तो ये क्या हो गया, एसिड है और इसके ऊपर +3 चार्ज है। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ इसको, कि ये ऑक्सीडाइज हो गया है एल्डिहाइड, इसके अंदर एसिड में। ओके, अब इसके अलावा मैं क्या लिख सकता हूँ और आगे, अगर मैं बात करूँ CO2 की, ठीक है, जहां पे मैं ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूं, तो CO2 में क्या हो गया, 2 डबल बॉन्ड हो गए, तो यहाँ पे -2 चार्ज, यहाँ पे -2 चार्ज, तो यहाँ पर क्या चार्ज हो जाएगा, +4, तो ये भी और भी ज्यादा ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन जाता है। तो अगर मैं किसी को, कोई भी अपना कार्बोहाइड्रेट है उसको ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट करूं, तो पहले वह ऑक्सीडाइज होकर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां पर जुड़ता है तो +1 चार्ज है, तो वो थोड़ा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फिर और ज्यादा ऑक्सीडाइज करने पर वो क्या हो जाएगा, वो एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो सकता है, या तो एल्डिहाइड हो जाएगा या फिर कीटोन बना लेगा, ठीक है, इतना हो गया। अगर एल्डिहाइड है और इसको मैं और आगे ऑक्सीडाइज करूं तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके बाद में मैं और आगे इसको ऑक्सीडाइज करूं तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पे ऑक्सीडेशन लेवल बढ़ रहा है, 1 बाय 1 मैंने इसको बता दिया है, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 हम यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला अपने जो हेडिंग है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग अपनी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। तो यहाँ पे अगर पहले अपन बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, तो ये पहली हेडिंग हो गई। तो यहाँ पे अगर हम 3 तरीके से एल्कीन का ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं, तो तीनों तरीके क्या 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 है, हम एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला तरीका है अपना कि या तो हम एपोक्सीडेशन करवा दें, या तो हम क्या करवा दें, एपोक्सीडेशन करवा दें, ओके। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है अपना, दूसरा तरीका अपना हो सकता है कि जो यहाँ पर हम इसको डाई हाइड्रोक्सिलेशन करवा दें, डाई हाइड्रोक्सिलेशन करवा सकते हैं, ठीक है। और ये भी 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो सिन हो सकता है या एंटी, ठीक है। और तीसरा तरीका है अपना, इसको हम ओजोनोलाइसिस बोल देंगे। तीसरा तरीका है उसको हम क्या करेंगे, ओजोनोलाइसिस कहते हैं, और इसके थ्रू भी हम क्या करवा सकते हैं, ऑक्सीडेशन यहाँ पे करवा सकते हैं। इतनी बातें समझ में। अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपनी जो हेडिंग है अपनी वो है एपोक्सीडेशन, एपोक्सीडेशन, ओके। सो एपोक्सीडेशन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ एपोक्सीडेशन का, तो मानो ये कोई एल्कीन है अपनी, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई पर एसिड को यहाँ पर अगर मैं ऐड करवा देता हूँ, ये हो गया अपनी पर एसिड, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे क्या आ जाता है, ये तो हो जाएगा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और इसके साथ में जुड़ जाएगा एक ऑक्सीजन, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, एपोक्साइड, इसको हम कहते हैं एपोक्साइड। और बाद में जो इसके अलावा जो बचा हुआ है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एसिड बच जाएगा। तो इसको हम कहते हैं एपोक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरऑल ये 3 मेंबर्ड रिंग बनती है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे यहाँ पे, अगर मैं इसके बारे में लिखना चाहूँ,
ओके, इसको हम क्या कह देंगे, एपोक्साइड कह देंगे। अगर हम इसके मैकेनिज्म के ऊपर बात करें तो मैकेनिज्म को इस तरीके से समझ सकते हैं। मैकेनिज्म है, इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे ये अपनी एल्किन थी, एल्किन क्या करेगी, जो यहाँ पे जो OH है, ठीक है, उसका जो ऑक्सीजन है उसके साथ में ये जुड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ जुड़ेगी, तो किस तरीके से जुड़ेगी, देखो जो एल्किन होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो वो ही अटैक करेगा हर बार, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा यहाँ पे, और ये बाद में क्या कर जाएगा, यहाँ पे अटैक कर जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, इससे जो कंसंट्रेटेड जो मैकेनिज्म है वो होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये बन गया अपना, और इससे क्या जुड़ेगा, एक टाइम में जुड़ेगा ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बॉन्ड बनने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे आगे जो ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ये टूटने की कोशिश करेगा इस टाइम, ठीक है, इतनी बात होगी। और एक इधर से जुड़ने की कोशिश कर रहा है तो इस टाइम क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो टूटने की कोशिश करेगा, तो इसको इस हिसाब से बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और इधर C डबल बॉन्ड O है और इधर क्या है R, ठीक है। इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो दूसरे तरीके से, और इसको मैं मिटा के यहाँ पे इस साइड में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ये टूटने होगा तो ये क्या करेगा, ये भी टूटने, ये क्या करेगा, इधर डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। अगर इधर से बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्या वैलेंसी की कमी होगी, तो ये क्या करेगा, इधर डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा स्टेबल बनने के लिए। तो ये इधर डबल बॉन्ड बनने की कोशिश होगी तो इधर सिंगल बॉन्ड बनेगा इस साइड में, और ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को जोड़ने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल इसको कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म कहते हैं, जहां पर एक साथ बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग दोनों प्रोसेस होती है, ठीक है। तो मैं क्या कैसे दिखा सकता हूँ, इधर बॉन्ड बनने की कोशिश होगी, इधर बॉन्ड टूटने की कोशिश होगी, तो इसको भी डैश डैश से दिखा रहा हूँ, जहां पे बॉन्ड बनना और टूटना दोनों को मैं डैश डैश से यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है। इधर जैसे बॉन्ड टूटने की कोशिश होगी तो ये किसके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा, जो अपना जो हाइड्रोजन है उसके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बना देंगे और जो बॉन्ड टूटेगा उसको हम तोड़ देंगे, ठीक है। और ये क्या हो गई, एक ट्रांजिशन स्टेट हो गई, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे इस जो प्रोसेस है उसको क्या कह देंगे, कंसर्टेड प्रोसेस, ओके। यहाँ कंसर्टेड मैकेनिज्म भी बोल देंगे, इतनी बात है इसमें में। तो यहाँ पे बाद में क्या बन जाएगा, अपना जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा, और वो है अपना एपोक्साइड। इतनी बात क्लियर हुई, और अपना जो RCOH है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो ये होता है अपना एपोक्सीडेशन करना, ठीक है। यहाँ पर अपने क्या देखा कि ये है अपना इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और ये जो यहाँ पे है ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, जो अपना पर एसिड है वो कैसे काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अगर हम इसके अलावा अगर पर एसिड है, पर एसिड में अगर एग्जांपल देखें तो अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स ऑफ पर एसिड, एग्जांपल्स ऑफ पर एसिड, तो यहां पर हम या तो MCPBA ले लेंगे, ठीक है। MCPBA का अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये होता है, जो R है अपना उसकी जगह मेटाक्लोरो आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है वहां पर COOH, ठीक है। यहाँ पे मेटाक्लोरोबेंजीन आ जाएगा, तो इसको क्या कह देंगे हम, ओवरऑल मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसको हम बोल देंगे मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये ले लेंगे।
तो यहाँ पे ये ले लेंगे, या इसके अलावा एक एग्जांपल और भी है, हम CF3COOOH ले लेंगे। ठीक है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो सेम वैसे ही है COOOH। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये अपना हो गया ट्राईफ्लोरो पर एसिडिक एसिड, ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको सीधा शॉर्ट फॉर्म में TFPA भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स हम लेके चलते हैं। तो जनरली हम इसको काम में लेते हैं, मेटा CPPA को। ठीक है, और इसको भी कभी कभी काम में लेते हैं। तो इतनी बात हुई। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। तो हम अब बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो उसके अंदर सबसे पहला अपना जो है ये है कंसर्टेड मैकेनिज्म है। ठीक है, एक कौन सी मैकेनिज्म है, कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉलो करता है। इतनी बात हुई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एक एग्जांपल लेके चलते हैं अपन मेटा CPPA का। तो मेटा CPPA के अकॉर्डिंग मैं बात करूँगा, जो भी बात करूँगा अभी के लिए तो वो मैं बात करूँगा मेटा CPPA के अकॉर्डिंग। तो मैं इसकी हेडिंग डाल देता हूँ मेटा CPPA। ठीक है, इसके बेस पे हम चलेंगे। तो जो भी एग्जांपल्स लेंगे वो इसके बेस पे लेंगे अपन। तो मेटा CPPA का एग्जांपल अपना है, तो यहाँ पे कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉलो होती है। ठीक है, अगर मैं इसकी एक जो अपने रिएक्शन है वो लिखूँ अगर, तो सेम वो का वही होगा, जो मैकेनिज्म है जो अभी आपको बताया था वही मैकेनिज्म सेम फॉलो होगा। ठीक है, तो ये वाला मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होगा और ये उसकी रिएक्शन हो गई। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में मेटा CPPA है तो कंसर्टेड मैकेनिज्म हो गई, ये पहला एग्जांपल हो गया, जो पहला इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हो गया। अब दूसरा हम बात करते हैं इसकी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन की बात करेंगे। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन की बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या करता है, ये मानो यहाँ पे ये करेगा सीन एडिशन शो करता है। ओके, सीन एडिशन शो करेगा। और यहाँ पे अगर सीन एडिशन का क्या मतलब है, यहाँ पे मानो अगर सिस है, कोई रिएक्टेंट सिस है तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, सिस प्रोडक्ट ही बनेगा। और अगर कोई रिएक्टेंट ट्रांस है तो प्रोडक्ट भी अपना कौन सा बनेगा, ट्रांस प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होता है। ओके, सो मैं अगर एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें अपन, तो ये मान लो कोई अपना एल्किन है, तो ये क्या हो गई, सिस एल्किन है। ठीक है, ये क्या है, सिस एल्किन, और ये रिएक्ट कर रही है MCPPA से। ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा, ये एपॉक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले भी दोनों मेथेन ग्रुप है वो इस साइड है। ओके, सेम साइड है, और अभी भी ये रहेगी सेम साइड में ही। तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो सिस एल्किन से सिस एपॉक्साइड ही बनेगा यहाँ पे। ओके, अगर मैं बात करूँ ट्रांस एल्किन की, तो ये है ट्रांस एल्किन। अगर यहाँ पर मैं अगर मेटा CPPA लगाऊं तो क्या होगा, यहाँ पे जो एल्किन, जो अपना जो एल्किन से एपॉक्साइड बनेगा वो ट्रांस ही बनेगा। ठीक है, तो ट्रांस एल्किन से क्या बनेगा, ट्रांस प्रोडक्ट ही हमको मिलेगा। तो ये क्या होगा, इसकी स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पे 100% ये ही बनेगा। ठीक है, 100% यहाँ पर भी ये ही बनेगा। यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि 90% एक बन जाए, 10% एक बन जाए, यानी कोई भी मेजर माइनर कुछ भी नहीं बनेगा। यहाँ पर 100% प्रोडक्ट एक टाइप का ही बनेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ये बोल सकते हैं कि
वन स्टीरियो आइसोमर ऑफ द रिएक्टेंट, तो इससे क्या बनेगा हमारे पास, ओनली वन ऑफ द स्टीरियोआइसोमर प्रोडक्ट बनेगा, ओनली वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, अपने पास यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, हम एक चीज और बोल सकते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक के लिए कि 100% जो स्टीरियो सेलेक्टिव होंगे, स्टीरियो सेलेक्टिव होगा कोई भी चीज, तो यानी वो क्या है, वो अपना स्टीरियो स्पेसिफिक है। ओके, स्टीरियो स्पेसिफिक है। स्टीरियो सेलेक्टिव क्या होगा, जहां पे मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं 100% कोई स्टीरियो सेलेक्टिव है यानी केवल मेजर बनेगा, वहां पे माइनर बनेगा ही नहीं, यानी वहां पर एक तरह से इसको सीधा सीधा ही बोल देंगे कि वो स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात होगी अपनी, तो ये तो होगी अपनी स्टीरियो स्पेसिफिसिटी की बात। दूसरा है अपना रीजियो सेलेक्टिविटी की बात करेंगे अपन। ठीक है, तो अगर दूसरे टू हो गई अपनी हेडिंग्स, इसके बाद में रीजियो सेलेक्टिविटी। रीजियो सेलेक्टिविटी क्या होता है, या कीमो सेलेक्टिविटी भी बोल देंगे हम। तो ये क्या होता है, यहाँ पे अपन बात करते हैं, तो कोई दो ग्रुप हैं, अगर अपने पास क्या है, दो ग्रुप हैं, दो ग्रुप्स हैं, उसमें से जो रिएजेंट है, अगर हम उसके रिएक्शन करवाएं तो रिएजेंट क्या करेगा, वन को चूज करेगा, रिएजेंट चूज वन। ठीक है, वन, और जो दूसरा है उसको कम चूज करेगा, तो जिसको चूज करेगा उसको क्या कह देंगे, वो कौन सा प्रोडक्ट हो गया, मेजर बन जाएगा, और जिसको चूज नहीं करेगा या कम करेगा वो बाद में वो माइनर हो जाएगा। ठीक है, अब चूज कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे मैं कोई एग्जांपल लेके चल रहा हूं, अपने कोई एग्जांपल है, ये। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मेटासीपीबीए का अटैक करवाऊं, तो देखो मेटासीपीबीए क्या होता है, मैंने बताया था जो पैरासिट है वो क्या है, अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैंने यहाँ पे बताया था ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल होता है नेचर में, तो ये यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर है, तो यानी इसके ऊपर कोई अगर अटैक करेगा तो वो कौन सा करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल है इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सा होगा, जिसके पास मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो कौन सा होगा, जिसके पास मोर इलेक्ट्रॉन, जो मोर एल्किल है वहां पे लगी रहेगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1 2 एल्किन यहाँ पे इस डबल बॉन्ड से लगी हुई है। ठीक है, अगर मैं इस एल्किन की बात करूं तो यहाँ पे 1 2 3 एल्किन लगी हुई है, तो इसका मतलब कौन सा है, जो इलेक्ट्रॉन की बात करें हम, तो ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसको हम ये लिख देंगे, ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच है, तो अटैक कौन करेगा, ये वाला अटैक करेगा। ठीक है, तो जो मेटासीपीबी है वो किसको चूज करा है इस टाइम, यहाँ पे इस वाले एल्किन को चूज करेगा और इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो जो भी मोर इलेक्ट्रॉन रिच होगा उसके साथ में रिएक्शन होगी, और जो फिर प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग मेजर बनेगा। तो ये वाला प्रोडक्ट है वो बनेगा यहाँ पे मेजर, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देंगे और ये माइनर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना मेजर, और जो दूसरा वाला है वो माइनर, बहुत कम मात्रा में मिलेगा अपन को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये वाला जो रिएक्शन है वो बहुत कम मिलेगा हमको। ठीक है, तो ये माइनर, इतनी बात है इसमें। तो ये हो गया अपना पहला सिस्टम। अगर मैं और अदर एग्जांपल लूं, अगर ये है अपने पास, ठीक है, तो यहाँ पे गेस करो कि कौन से के
ऊपर अटैक होगा। कौन से एल्किन के ऊपर अटैक होगा? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये केवल 2 एल्किल से जुड़ा हुआ है, जबकि ये कितने एल्किल से जुड़ा हुआ है? एल्किन 4 एल्किन से। तो अटैक कहाँ पे होगा? इसके ऊपर। तो मेजर अपना कौन सा बनेगा? ये वाला। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे, ये क्या है? मेजर। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो ये हो गया अपना यहाँ तक। अगर मैं और एग्जांपल की बात करूं कोई भी, तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। CHO यहाँ पे मैंने लगा दिया है और यहाँ पे ये लगा हुआ है। ठीक है, तो CHO को अगर खोल के लिखूं इसको अच्छे से, तो ये कैसे लिखा जाता है? ये अपना जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये ऐसे लिखा जाता है। तो इसका नेचर क्या है इसके लिए? तो अगर अपन ध्यान से देखेंगे ना, तो ये क्या होता है, जो अपना डबल बॉन्ड है वो इस तरह से शिफ्ट होता है। तो जो इसका नेचर वो होता है -m इफेक्ट शो करता है यहाँ पे। ठीक है, तो जहाँ पे -m इफेक्ट शो होगा तो वो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं हो पाएगा, वो इलेक्ट्रॉन पुअर हो जाएगा। ठीक है, जबकि ये वाला है ये इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा इसके मुकाबले। तो अब MCPB कहाँ पर होगा अटैक? तो ये अपना ये सेम रहेगा मेजर ग्रुप में, जो मेजर प्रोडक्ट है उसमें, और यहाँ पर अपना एपोक्सीडेशन हो जाएगा। तो मेजर ग्रुप जो अपना मेजर कंपाउंड है वो कौन सा मिलेगा? ये वाला। इतनी बात है समझ में। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन रिच है वहां पर ही अटैक होगा। आप 2-3 तरीके से देख सकते हो, या तो एल्किल ग्रुप देख लो। ठीक है, अगर एल्किल ग्रुप अगर बराबर में है, जैसे यहाँ पे कितने थे 1 2 3 बराबर में है, इधर भी 1 2 3 बराबर में है, और तो बाद में साथ में लगे जो ग्रुप है उसको भी चेक कर लेना आप। ठीक है, तो कई ग्रुप -m इफेक्ट शो करते हैं, तो उसके कारण ये क्या होगा, जो वहां का जो डबल बॉन्ड है वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे कोई +m इफेक्ट का, जैसे OR है ये +m इफेक्ट शो करता है, तो यहाँ पर ये क्या कर लेगा, ये उसको इलेक्ट्रॉन रिच और बना देगा डबल बॉन्ड को, तो वहां पर रिएक्शन होना जायज है। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा MCPB का और एग्जांपल लेते हैं अपन, लेकिन वो यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये तो अपने हो गए, तीनों टॉपिक हो गए। इसके अलावा हम अगर बात करें तो एक और एग्जांपल लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इससे आपको पता लगेगा कि मेटा-CPB किस तरीके से जुड़ सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे OH लूँ और यहाँ पे मेटा-CPB लगाऊं, तो 2 टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्टीरियो सिलेक्टिविटी की, तो ये हेडिंग भी आप डाल सकते हो। ठीक है, 4th हेडिंग यहाँ पे डाल सकते हो आप, स्टीरियो सिलेक्टिविटी। ओके, तो स्टीरियो सिलेक्टिविटी वाली हेडिंग डाल सकते हो और इसके अंदर ये एग्जांपल आप लिख सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ स्टीरियो सिलेक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे 2 टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं, यहाँ तो बन जाए OH ये, और जो एपोक्साइड है वो नीचे से आ जाए। ठीक है, एक दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपना, ये तो इधर है और ये एपोक्साइड आए ऊपर से, जो ऑक्सीजन है वो लगे ऊपर। ठीक है, 2 चांस है, यहाँ तो ऑक्सीजन लगेगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जो अपना OH है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये वाला प्रोडक्ट है वो मेजर बनेगा। वाई, क्यों बनेगा ये मेजर? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है बिलो द प्लेन, ये भी बिलो द प्लेन है, तो ये OH है और इसका जो ऑक्सीजन है वो क्या करते हैं, आपस में हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देना बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर बात करते हैं अपन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन प्रेजेंट बिटवीन, हाइड्रोजन प्रेजेंट बिटवीन 2, बिटवीन 1 सेकेंड, बिटवीन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके,
तो हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, तब वहां पर क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। तो आप इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो मानो OH इस हिसाब से किसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, कोशिश करेगा, मानो कोई यहाँ पर प्रेजेंट है और तो ये कोशिश करेगा इस हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचने की। ठीक है, और ये इधर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ही है, तो इस टाइम ये बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सेम कंडीशन इधर है, OH है तो ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और ये ऑक्सीजन इसको खींचने की कोशिश करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो कंपाउंड क्या रहता है, स्टेबल रहता है। तो ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी मैटर कर जाती है। तो मोर अपना जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट वही बनता है जहां पर स्टेबल ज्यादा हो, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी मैटर कर जाएगी। तो यानी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बनेगा और ये अपना जो माइनर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती है, क्योंकि ये बिलो द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है, तो कोई इंटरेक्शन आपस में नहीं हो पाएगा। इतनी बात है। लेकिन अगर इसी की तरह का कोई एग्जांपल मैं ले लूं, OCH3 लगा हो, तो OCH3 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, OCHHH। तो अगर इस टाइम में बात करूं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि कार्बन आ गया है बीच में, और कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं होता है हाइड्रोजन के मुकाबले, तो ये लगभग सेम से रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो अब यहाँ पे क्या मैटर कर जाएगा, यहाँ पे जो इसके हिंड्रेंस स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है, तो इसकी हिंड्रेंस यहाँ पे मैटर कर जाएगी। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस मैटर करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस मैटर करेगा। तो ये यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ कि ये बिलो द प्लेन है मानो, तो जो अपना ऑक्सीजन आके जुड़ेगा वो अबोव द प्लेन जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हिंड्रेंस यहाँ पर मैटर कर जाएगी। तो OCH3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा मेजर और जो दूसरा है वो बनेगा माइनर। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा और एग्जांपल्स ले लेते हैं और अपना जो ये टॉपिक है, जो एपॉक्सीडेशन के अंदर MCPV वाला टॉपिक है, वो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, बस यहाँ पे OTBDMS, ठीक है, ये जुड़ा हो तो क्या होगा, अगर मैं TBDMS को अगर फुल फॉर्म लिखूं, यहाँ पे जो TBDMS है उसकी फुल फॉर्म लिखूं तो ये है टर्सरी ब्यूटाइल डाइमेथिल सिलाइल क्लोराइड। ओके, तो ये अपना इसकी फुल फॉर्म होती है, ये हो गई। तो ये TBDMS इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, जबकि ये इतना बड़ा इसका नाम होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिलिकॉन है, सिलिकॉन पे 2 मेथिल ग्रुप है और यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल यहाँ पे जुड़ा रहेगा और साथ में क्लोराइड यहाँ पे जुड़ा रहेगा। तो इसको हम सीधा सिलिकॉन के ऊपर इस हिसाब से क्लोरीन है और क्या बता रखा हमने, डाइमेथिल है, तो CH3 दिखा दो और एक टर्सरी ब्यूटाइल है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको हम बता सकते हैं। तो ये है अपना TBDMS, तो ये ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, बल्कि ने इसको बढ़ाएगा यहाँ पे। तो जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, OTBDMS, तो ये भी बल्कि ग्रुप है, तो इसके कारण ये वाला प्रोडक्ट है वो बनेगा मेजर। ओके, तो यहाँ पर अपना जो मेटा CPBA वाला जो पॉइंट है वो क्लियर होता है यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसके बाद और बात करते हैं कि मानो कहीं पर अगर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला जो मतलब या फिर मोर न्यूक्लियोफिलिक नेचर का अगर एल्किल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, तब हम कौन सा काम में ले लेते हैं, वहां पे TFPA ले लेंगे। ठीक है, तो TFPA कहाँ पर यूज आएगा, जहां पर लेस न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप होगा एल्किल वाला, तो वहां पर अपन TFPA काम में ले लेंगे। ओके,
और अदरवाइज हम मेटा CpBA को हम काम में लेंगे। अब अगला जो टॉपिक है वो है अपना H2O2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ H2O2 की, H2O2 OH-, ठीक है। तो अगला अपना जो पेरोक्साइड का एग्जांपल है, पेरोक्साइड का तो अपना जो है इसका एग्जांपल अपना, इसकी बात करेंगे अपन एपोक्साइड का। तो एपोक्साइड के लिए हम H2O2 का कब काम में लेंगे? H2O2 तब काम में लेंगे जब हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड को एपोक्साइड करना हो अपन को, ठीक है। तो ये कब काम में आएगा? यूज फॉर एपोक्सीडेशन ऑन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड। तो यहां पर अपन इसको जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है उसको जो अपना जो ऑक्सीडाइज है वो करने में इसको काम में लिया जाता है। यहाँ पर अगर एक बात ध्यान रखेंगे अपन कि सिस या ट्रांस किसी भी टाइप का रिएक्टेंट हो, जो प्रोडक्ट है वो अपना ट्रांस प्रोडक्ट ही बनेगा, ठीक है। मेजर कौन सा बनेगा? अपना ट्रांस प्रोडक्ट अपना मेजर बनेगा। इतनी बातें समझ में। जो H2O2 है वो जो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन यहाँ पे लिया जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं HOOH की, तो जब बेसिक सॉल्यूशन यहाँ पे लिया जाएगा तो वो क्या होगा? OH वहाँ पर प्रेजेंट होगा। मानो हम NaOH ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, तो वहाँ पे OH प्रेजेंट रहेगा और ये क्या करता है? वहाँ पे यहाँ से H+ को यहाँ से निकाल देता है और HOO- यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। और H2O यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो जो अपना यहाँ पे जो रिएक्टिव ग्रुप है वो क्या है? HOO-, ठीक है। अगर हम इसके जो रिएक्शन है उसकी बात करते हैं तो इसको हम देखेंगे कि यहाँ पे जो अपना CH, यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो CH डबल बॉन्ड CO, ओके। यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा दो, चाहे R लगा दो चाहे S लगा दो, ठीक है। तो ये रहेगा। अब ये क्या होता है? अगर डबल बॉन्ड O है, ये इसके अगला वाला जो कार्बन है उसको कहते हैं अल्फा, तो इसलिए ये अल्फा और ये क्या कहलाता है? बीटा। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड इसको कहा जाता है। तो इसका हम क्या करवा सकते हैं? एपोक्सीडेशन करवा सकते हैं यहाँ पे, किसकी प्रेजेंस में? H2O2 और OH- की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे एक्टिव ग्रुप कौन सा? अपना O- OH है। तो ये क्या करेगा? अटैक कर सकता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर अटैक करेगा? ये अपना करेगा इस वाले कार्बन पे अटैक, और ये इधर जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर। तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक बार के लिए ये बन जाएगा OOH, ओके। और इधर क्या बन जाएगा? CH डबल बॉन्ड CO-H। इतनी बात है समझ में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वापस बैक करेगा और ये अटैक कर जाएगा इसके साथ में। जो कार्बन ये वाला है, जैसे बॉन्ड टूटेगा ये इसके साथ में जुड़ जाएगा और OH निकल जाएगा, और यहाँ पे अपना इस हिसाब से प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ का एपोक्सीडेशन हुआ है? इस वाले ग्रुप का क्या हो गया? यहाँ पे एपोक्सीडेशन हो चुका है यहाँ पे। तो ये किस काम में आ जाएगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड को, अनसैचुरेटेड एसिड बोल दो चाहे, या अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है तो उसको रिड्यूस करने में, जो अपना ऑक्सीडाइज करने में काम में आ जाएगा। अब मैं एग्जांपल्स और इसके अब ले लेंगे अपन। तो यहाँ पे मानो ये है डबल बॉन्ड O और ये, तो ये भी क्या हो गया? अल्फा बीटा हो गया, अनसैचुरेटेड एसिड हो गई। तो हम यहाँ पे कौन सा काम लेंगे? H2O2 OH-। तो यहाँ पे अपन देखेंगे जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ चुका है, ठीक है।
कोई अदर एग्जांपल्स लें तो मानो ये एग्जांपल है, यहाँ पे अपना डबल बॉन्ड 2 प्रेजेंट है, एक इधर है एक इधर है। तो जब भी अपन H2O2 OH नेगेटिव ले लेंगे तो यहाँ पे कौन सा जो ऑक्सीडाइज होगा वो इधर वाला, तो एफ ऑक्सीडेशन यहाँ पर होगा और जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, ये अपना बन जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या जुड़ गया है, अपना ऑक्सीजन जुड़ चुका है। अब इसके अलावा अगर हम और जो एग्जांपल्स हैं उनकी बात करते हैं तो ये अपना H2O2 का इतना बहुत है, ठीक है, सफिशिएंट अपने लिए। और कोई एग्जांपल है जैसे मेटा CpVa के लिए एक दो एग्जांपल्स और लिख सकते हैं अपन। तो जैसे एग्जांपल के लिए नॉरबोरेन का एक एग्जांपल है वो अपन यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो नॉरबोरेन के एग्जांपल को हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं तो ये एग्जांपल हम लिख सकते हैं। तो नॉरबोरेन है तो इसको क्या कहते हैं, नॉरबोरिन कह देंगे अगर एक डबल बॉन्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इसको कह देंगे नॉरबोरिन। तो यहाँ पे अगर मैं मेटा CpV लूँ यहाँ पे तो कहाँ से आएगा, तो देखो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये बुक होती है अपनी, बुक की तरह मान लो इसको। जो ये वाला पार्ट है इसका, ये किसकी तरह मानना है अपने को, बुक की तरह। तो बुक अगर इस तरह से अरेंज हो कि ये नीचे की तरफ झुकी हुई हो तो ऊपर वाला पार्ट है वो ज़्यादा यहाँ पे कैविटी रहती है और नीचे वाले पार्ट में थोड़ी सी कैविटी रहती है। तो कोई अटैक करना चाहिए अगर कोई ग्रुप, तो उसके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है ऊपर से अटैक करना, ठीक है। तो यहाँ से अगर ऊपर से अटैक होता है तो ये इतना स्टीरियो सिलेक्टिव है कि ऑलमोस्ट इसको स्टीरियो स्पेसिफिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि 99% ये क्या बन जाएगा, ऊपर से ही अटैक करेगा, ठीक है। तो ओनली 1% नीचे से अटैक करेगा। तो स्टीरियो सिलेक्टिव तो है लेकिन मेजर यहाँ पर प्रोडक्ट है वो ऑलमोस्ट स्टीरियो स्पेसिफिक की तरह ही बिहेव करेगा। इतनी बात है कि अब डेकालेन सिस्टम की अगर बात करें तो डेकालेन सिस्टम में क्या होता है, ये दो टाइप के हो सकते हैं। ये तो हो गया अपना जो डेकालेन सिस्टम है, इधर हम डबल बॉन्ड लगा देंगे। अगर ट्रांस डेकालेन की बात करें तो ट्रांस में क्या होगा, इधर मेथिल अबव द प्लेन, इधर हाइड्रोजन है ये बिलो द प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं मेटा CpV एक रिएक्शन कराऊँ तो कहाँ से होगा अटैक, तो इसको मैं दूसरे तरीके से अगर मैं शेयर फॉर्म में लिखूँ तो इस तरह से इसको लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेथिल ग्रुप है वो ये फ्रीली यहाँ पर रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कैविटी है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ मेथिल ग्रुप, ठीक है। और तो यहाँ पे जो अपना MCpV है वो अटैक कहाँ से करेगा, फिर बिलो द प्लेन, ठीक है। तो बिलो द प्लेन अटैक करने पर जो प्रोडक्ट है वो अपना इस टाइप का बनेगा, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यानी ये बिलो द प्लेन अटैक करेगा। जो मेथिल है वो तो अबव द प्लेन है इधर, और ये नीचे की साइड में तो यानी बिलो द प्लेन है। तो इसको मैं अगर ऐसे दिखाऊं तो ये अपना मेथिल हो गया और ये यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो हो गया ट्रांस डेकालीन सिस्टम, ट्रांस डेकालीन सिस्टम। अगर मैं बात करूं सिस डेकालीन की, तो सिस डेकालीन की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बनेगी, ये इस तरीके से दोनों क्या हो जाएंगे, अबव द प्लेन दिखा दो आप, तो ये बन गया, ठीक है। तो इसको अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर बनेगी। इसको हम ये बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा और ऊपर इधर मेथिल रहेगा, ठीक है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऊपर है वो इस टाइम यहाँ पे स्पेस में जो जगह है वो ज़्यादा रहती है, और नीचे है इस के कारण जो यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं यहाँ पे, तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे स्पेस कम रह जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इस टाइम कहाँ से अटैक होगा, ऊपर से अटैक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो अबव द प्लेन बनेगा, तो ये अटैक कहाँ पे होगा, इस तरीके से अटैक हो जाएगा। और जो अपना जो रिएक्शन में इसको दिखा देंगे हम, ये भी अबव द प्लेन था और यहाँ पे हाइड्रोजन भी अबव द प्लेन है, जो ऑक्सीजन आएगा वो भी अबव द प्लेन है, ठीक है। तो इसको तो कहते हैं कॉनकेव
और इसको कहते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स। तो ये कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है इसलिए, और ये कॉनकेव है। तो यहाँ पर जो अटैक होगा ये अबव द प्लेन होगा और यहाँ पे बिलो द प्लेन अटैक होगा। तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम एक जो नेम रिएक्शन है उसकी बात कर लेते हैं अपन, वो है जूलिया कोलोना एपोक्सीडेशन। तो अगला अपने जो हेडिंग है वो है जूलिया कोलोना एपोक्सीडेशन। जूलिया कोलोना एपोक्सीडेशन। ओके, इसकी बात करते हैं अपन। तो इसके अंदर हम ये देख लेंगे कि जो H2O2 वाली जो रिएक्शन है वो सेम की सेम है इसमें। ठीक है, इसमें हमको ये सेम टू सेम दिखेगा। बस ये नेम रिएक्शन आपको अलग से थोड़ा बता रहा हूँ ताकि आप जो अपने एग्जाम है उसके अंदर बता सको। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, H2O2 मिलेगा। ओके, NaOH है यानी बेसिक सॉल्यूशन है विद H2O। और यहाँ पे जो आपको अलग चीज क्या मिलेगी, यहाँ पे पॉली एल ल्यूसीन। ठीक है, जो अपना जो एसिड है वो कौन सा है, यहाँ पे पॉली एल ल्यूसीन मिलेगा। तो ये है अमीनो एसिड अपना, और यहाँ पे टोलुइन भी यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें मिला हुआ होगा, और यहाँ पे बाद में प्रोडक्ट तो अपना वैसे का वैसे मिलेगा आपको, और इसको आप बताओगे तो वही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड को ये करता है। ये जैसा का है इसको हम ऐसे कैसे दिखा देंगे, ये इस हिसाब से ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, और इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। ओके, तो ये हो गया अपना जो जूलिया कोलोना एपोक्सीडेशन रिएक्शन है, ये हो गई। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। लास्ट जो इसका एपोक्सीडेशन का एग्जांपल है वो है ट्रांजिशन मेटल मेडिएटेड। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल मेडिएटेड, तो यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल को यूज में लिया जाता है। तो इसकी बात हम करेंगे इसके अंदर। तो अगर मैं इसकी जो रिएक्शन है वो लिखूं, तो यहाँ पे क्या होता है, एलाइलिक एल्कोहल एज ए रिएक्टेंट की तरह काम में लिया जाता है। एलाइलिक है, ये एलाइलिक पोजीशन के ऊपर एल्कोहल है यहाँ पे, तो ये तो हो गई विनाइलिक और ये हो गई एलाइलिक पोजीशन। तो यहाँ पे क्या है, एल्कोहल ग्रुप है, तो यानी इसको कह देंगे एलाइलिक एल्कोहल ही। ओके, इतना हो गया। अब इसके अंदर क्या रहेगा, टाइटेनियम जुड़ा रहेगा। ठीक है, और ये किससे जुड़ा रहेगा, ऑर्थो आइसोप्रोपाइल ग्रुप से। ठीक है, ऑर्थो आइसोप्रोपाइल ग्रुप से जुड़ा रहेगा, और यहाँ पे साथ में लिया जाता है BuOOH। ओके, ये यहाँ पे काम में लिया जाता है। तो अब इसको देखेंगे हम, यहाँ पे जो OH है ना, जो ये किसके साथ में जुड़ेगा, ये जुड़ेगा कोऑर्डिनेटेड विद टाइटेनियम। कोऑर्डिनेटेड विद टाइटेनियम। ठीक है, जो यहाँ पे BuOH है अपना, जो इसको हम टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड बोल देंगे इसको। तो ये है टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड। ओके, ये बोल देंगे इसको। तो ये एज ए रिएजेंट की तरह काम करता है, जो एपोक्साइड रिएजेंट बोल देंगे इसको, एपोक्साइड या एपोक्सीडेंट रिएजेंट। यानी जो ऑक्सीजन आएगा वो कहाँ से आएगा, इसके पास से आएगा। इतनी बात हुई। और जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे बन जाएगा इस हिसाब से, और ये बन गया अपना प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसकी जगह लग गया ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे ये प्रेजेंट रहेंगे, और साथ में आपको दिखेगा प्लस माइनस DET। ठीक है, ये क्या होता है, डाई इथाइल टार्ट्रेट होता है। अगर मैं बात करूं प्लस माइनस DET की, तो इसकी अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन, तो ये रहता है HOH HOH, ये अपोजिट साइड में रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे COET और ऊपर भी सेम COOET। ठीक है, तो ये दो तरीके
के इनहेंसियोमर हो सकते हैं, प्लस या माइनस वाला, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल इनहेंसियोमर है, प्लस और माइनस, तो इनको यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है ना, जो इसकी स्टीरियो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, प्लस और माइनस का कौन सा जो आप यूज में ले रहे हो उसके ऊपर स्टीरियो पूरी इसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो जो ये रिएक्शन होती है इसको हम कहते हैं शार्पलेस एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन। तो आपको दूसरा नाम भी याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, शार्पलेस एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन, ओके। तो इसको ये कहते हैं, रिएक्शन का नाम है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसके बात करें तो इसका जो इफेक्ट है वो कैसे पड़ेगा, प्लस माइनस डीईटी का। मानो मैंने यहाँ पे प्लस डीईटी लिया, ठीक है। अब इसके साथ में जो एल प्लस डीईटी लिया, यहाँ पे मैंने इसके साथ में लिया एलाइलिक जो अल्कोहल है वो रिएक्टेंट की तरह लिया। तो प्लस डीईटी क्या करेगा, अगर ये एलाइलिक अल्कोहल में जो OH ग्रुप है वो एल्किन के राइट साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना डबल बॉन्ड जो अपना जो ऑक्सीजन है वो आएगा, वो कहाँ से आएगा, वो अबव द प्लेन आएगा, ठीक है, अबव द प्लेन। जो अपना ऑक्सीजन आएगा वो अबव द प्लेन आएगा। तो इसको कैसे दिखा देंगे, ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। और अगर वो OH लेफ्ट साइड में है तो वो कहाँ पर आएगा, बिलो द प्लेन, ठीक है। इसको कैसे दिखा देंगे, ऐसे दिखाते हैं, ये हो गया। अगर वही माइनस डीईटी है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पे अगर राइट है तब तो आ जाएगा बिलो द प्लेन, और जो लेफ्ट है तो यहाँ पे आ जाएगा अबोव द प्लेन, ओके। इतनी बात हुई, समझ में आई। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल्स में आपको अच्छे से क्लियर होगा कि ये मान लो अपना डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसके इस तरफ OH प्रेजेंट है, तो मैं क्या कह दूंगा, ये किस साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस डीईटी ले लूँ, ठीक है, बाकी सब चीजें यहाँ पर रहेंगी, आपको ये भी दिख जाएगा अपना टेट्रा आइसोप्रोपिल ऑक्साइल, अपना जो टाइटेनियम के साथ में ये दिख जाएगा, टाइटेनियम के साथ में, इसके साथ में BuOH भी दिख जाएगा, ठीक है। तो ये तो दिखेंगे, लेकिन अपने को किसके ऊपर फोकस रखना है, इसके ऊपर, और इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना देना है। तो इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे, हम राइट जो चीज होगी तो उसको हम पॉजिटिव की तरह लेके चलते हैं। तो इसको पॉजिटिव की तरह ले लो, इसको नेगेटिव की तरह। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव सेम रहेगा तो ये क्या रहेगा, अबव द प्लेन आएगा, ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव जब अपोजिट हो जाता है तो ये बिलो द प्लेन। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगा दो, ये माइनस है, ये हम पॉजिटिव की तरह ले रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव की तरह, तो ये बिलो द प्लेन, ये अबव द प्लेन, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रखना। तो ये क्या है, लेफ्ट है तो नेगेटिव की तरह मान लो, और ये पॉजिटिव है तो अपोजिट हो जाएगा। तो यानी अब क्या हो जाएगा, ये बिलो द प्लेन आएगा। तो ये इस तरह से अपना बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। और इसको कैसे दिखाएंगे, ये ऐसे दिखा दिया, कहाँ से आएगा, बिलो द प्लेन। तो अपना ऑक्सीजन है, इस हिसाब से दिखा दिया। अगर यही होता राइट साइड में तो प्लस डीईटी लगने पर क्या होता है, यहाँ पे ये आता अबव द प्लेन, ठीक है, और इधर OH है, ऐसे आ गया। इसके अलावा अगर कोई एग्जांपल और लेना हो आपको तो मानो C8H17 इधर लगा लो, और यहाँ पे एलाइलिक अल्कोहल लगाओ, इसको यहाँ पे 1 सेकेंड, ये हो गया OH। तो अब मैं यहाँ पे माइनस डीईटी ले लिया मानो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आया कि किस हिसाब से है, तो मेरे को OH है वो ऊपर की साइड में रखना है। मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा रोटेट कर दूंगा और इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा इस तरीके से। ये इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। जब मैं इसको रोटेट करूंगा, आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा इस टाइम। तो ये इस तरफ रोटेट हुआ तो ये कौन सी साइड में हो गया, ये इस साइड में रह गया और ये इस साइड में आ गया। तो ये इस साइड में है, ये इस साइड में दिखा दिया मैंने। तो ये क्या बन गया, अब ये लेफ्ट साइड में बन गया, ठीक है। और लेफ्ट और ये माइनस है, माइनस को, और ये लेफ्ट है तो इसको ये अबव द प्लेन आ जाएगा।
तो यहाँ पे जो अपना ऑक्सीजन है यहाँ पे अबोव द प्लेन आ जाएगा, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा अपना, ये हो गया। तो ये अपना एग्जांपल्स हो गई इसकी, और इसके जो मैकेनिज्म है वो और देख लेते हैं। इसके बाद अपना जो एपॉक्सीडेशन वाला जो मैकेनिज्म है वो सारा अपना हो जाएगा क्लियर। तो यहाँ पे मैं मैकेनिज्म के बारे में बात करता हूँ। तो मैंने क्या कहा था, टाइटेनियम है, टाइटेनियम पे OIPR जुड़ा रहेगा, ठीक है। इसको मैं शॉर्टकट करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे R लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको समझना इतना ये जरूरी नहीं है इसको कि R है, ये इसका कोई मतलब नहीं रहता। यहाँ पे जो मतलब है वो चीज़ देखी हम। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमको पता है कि एक तो ये काम में लेते हैं अपने TBUOH, और एक अपना जो रिएक्टेंट है वो है, ठीक है। आप ये कहोगे प्लस माइनस DET का क्या यूज होगा यहाँ पे, तो वो केवल इसका जो स्टीरियो सिलेक्टिविटी है वो डिसाइड करती है, और यहाँ पे प्लस माइनस DET का कोई यूज नहीं है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि कायरलिटी है वो प्रोवाइड करती है यहाँ पे प्लस माइनस DET। तो आप इसको इधर पॉइंट आउट कर देना कि हियर chirality is provided by प्लस माइनस DET, ओके। तो ये कायरलिटी प्रोवाइड करती है कि ये अबव द प्लेन आएगा या बिलो द प्लेन, ओके। इतनी बात हुई। तो बाकी चीज है वो इसके जो रिएक्शन है उसके बारे में बात करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन है और इसका हाइड्रोजन है, ये इसके OR और इसके OR के साथ में निकल जाएगा, तो 2OROH निकल जाएगा यहाँ पे, और बाकी का है वो जुड़ जाएगा, ठीक है। बाकी का यहाँ पे जुड़ जाएगा। यहाँ पे मैं इसको लिखूँ अगर O और बाद में आगे O टर्सी ब्यूटाइल, ठीक है। और इधर मैं अगर इसको लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, और फिर इधर ऐसे करके ऐसे दिखा दिया, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको अगर देखूं तो यहाँ पे जो ये O है अपना, ये OH है, ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो एक OR और निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टाइटेनियम OR और ऑक्सीजन और टर्सी ब्यूटाइल, ठीक है। और ये इधर जुड़ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा अपना रिएक्टेंट, ठीक है। इतना हो गया। तो यहाँ पे अगर हम आगे इसको देखें तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रो अपना जो ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है इधर वाला, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करके इसको अपनी ओर जोड़ेगा, ठीक है। और जो बाकी है वो क्या करेंगे, वो अपना इधर अलग रह जाएगा। तो इसको अगर देखते हैं अपन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OR है टाइटेनियम, इधर O टर्सरी ब्यूटाइल जुड़ा रह जाएगा, इधर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर से और इधर से, और ये जुड़ जाएगा इसके साथ में, ठीक है। ये ऑक्सीजन जुड़ गया इसके साथ में, इस हिसाब से इसको दिखा दिया हमने। इतना हो गया। अब लास्ट में क्या हो जाएगा, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, और हाइड्रोलाइसिस के थ्रू क्या हो जाएगा, इधर H आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा। तो अपना यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस के कारण क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये इस हिसाब से अपना एपॉक्सीडेशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपना एपॉक्सीडेशन प्रोसेस हो गई कहाँ पे, एलाइलिक अल्कोहल पे। तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। तो आपको बस रिएक्टेंट देखना है, रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग आपको एपॉक्सीडेशन करवाना होगा। अगर मैं बात करूँ कोई भी नॉर्मल एल्किन है तो वहाँ पर मेटा CP भी आप करवा सकते हो, ठीक है। अगर एल्किन नॉर्मल नहीं है और वहाँ पर अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्किन है, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या कर लोगे, H2O2 और OH माइनस को वहाँ पे यूज में ले सकते हो। इसके अलावा अगर बात करते हैं एलाइलिक अल्कोहल के, अगर कोई है एल्किन, तो वहाँ पर आपको काम में लेना है अपना जो ट्रांजिशन मेटल मेडिएटेड है वो काम में लेना है, जो शार्पलेस एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन वहाँ पे करवाना होगा उनको।
तो आज के लिए इतना ही। अगले जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे डाई हाइड्रोक्सिलेशन की बात करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो केकेसी पीजी कॉलेज के इस वीडियो लेक्चर को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।